गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? यस सर। चलिए, आज कौन सी का रिवीजन करना है? जीके का सर। अच्छा, जो टेस्ट हुई थी जीके का रिवीजन करना है ना? यस सर। यस सर। मैथ का हो गया था? यस सर। चलिए चलते हैं जीके में। तारीख कितना है? सामान्य ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? जीके प्लस हिंदी भी है ना आज? जीके और हिंदी दोनों का क्या करना है? रिवीजन करना है ना? चलिए, एक एक करके जवाब देते भी चलिएगा और हर एक ऑप्शन को हम बताते भी रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के रूप में किस मिट्टी को जाना जाता है? कौन जवाब देगा? चल बोलिए, किस मिट्टी को जाना जाता है? चलिए, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। समझ गए? तो बहुत ज्यादा क्या होती है, कपास की खेती होती है। कल बताए किए थे, लाल मिट्टी किसके कारण होता है? उसमें किस कौन चीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? उसके बाद लाल मिट्टी हो गया, लेटराइट मिट्टी हो गया। अगला माउंटेन सॉइल विकल्प बताए दिए थे। यस सर। अगला पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो बताए थे कल, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11। आपसे पूछेगा हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, ये तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। 1 पे 11। समझ गए? उसके बाद ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है? तो किसमें होती है? रग्बी फुटबॉल में। किसमें होती है? रग्बी फुटबॉल में होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। खो खो में 9 होती है, ठीक है? कबड्डी में 7 होती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? तो हम जानते ही हैं, भारत सरकार के अंतरिक्ष समझते हैं ना? यस सर। अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसरो का फुल क्या होता है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? चलिए, नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड आपको बताई देते। नाबार्ड की बात करेंगे तो छठी पंचवर्षीय योजना में आया था। नाबार्ड याद करिएगा ट्रिक से, NABARD, छठी पंचवर्षीय योजना में आई थी, ठीक है? ये कृषि संबंधित था, वही वृत्तीय अनुदान के बारे में था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद था भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हम जानते ही हैं, भाखड़ा नांगल की बात की जाए तो किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। उसके बाद गोदावरी, आप जानते कर, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहा जाता है। कृष्णा कावेरी भी दक्षिण भारत की नदियां ही हो गई। महानदी पूछेगा तो किस राज्य की हो गई महानदी? झारखंड वाले राज्य में हो गए ना? चलिए अगला, किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? हम जानते ही हैं, भारत के लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछेगा आपसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं सब ने दी थी। समझ गए? क्यों दी थी? किसके कहने पे दी थी? तो महात्मा गांधी के कहने पे। वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने छुआछूत जैसे बहुत सारे समस्याओं से उन्हें ग्रसित हटाए थे, ठीक है? समस्याओं से उन्हें बचाए थे। इस वजह से उन्हें वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है? आपसे पूछ देगा जवाहरलाल नेहरू को उपनाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या है? हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, भर्ती करने वाले सार्जेंट कहते हैं। उसके बाद अतनंगा फकीर कहते हैं, है कि नहीं? मलंग बाबा कहते हैं, ढेर सारा नाम है, ठीक है? चलिए
अगला है सुभाष चंद्र बोस को हम लोग क्या कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Yes, समझ sir. गए? चलिए आगे बढ़े। यस सर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हम जानते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाएगी, आपको पता ही है, महानदी। महानदी है गोदावरी है। हाँ, कौन सी है? अब यहाँ पे मैप देख रहे हैं ना, मैप उसमें आपको दिख जाएगा दक्षिण आपको क्या कहते हैं, महाराष्ट्र वाले एरिया से क्या कहते हैं, उसे नीचे से गोदावरी नदी जो है आपको बहते हुए चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? तो किस तारे में जाना जाता है? जानते हैं कि शुक्र एक ऐसा तारा है जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वहन और सबसे चमकीला तारा के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है और पृथ्वी की भी। ठीक है, चलिए। और उसके बाद उसमें और ऑप्शन था मंगल ग्रह को हम जानते हैं, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बुध ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं रे? सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। उसके बाद उसका घूर्णन पृथ्वी के चक्कर क्या कहते हैं, सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 88 दिन। पृथ्वी को तो जानते ही हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जीवन वाली ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा, पानी और आग तीनों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीवन चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? देखिए, समानता का अधिकार के बारे में हम जानते हैं कि पहले जो थी ना, तो पहले जो थी समानता का अधिकार नहीं था। यदि छोटा जाति है तो उसको हम लोग मंदिर में या जो भी पर्यटन स्थल हो उसमें हम लोग उसे नहीं जाने देते थे। ठीक है, इसीलिए हमारे आपको पता ही है भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके द्वारा संविधान बनाने में काफी समय लगी, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची आती है कि नहीं? लगभग कितने पन्नों में है? 360 पन्नों में है कि नहीं? उसके बाद जो संविधान जो बन के लगा, उसी में जो आपको 395 अनुच्छेद है, उसी में एक अनुच्छेद आता है जिसका नाम है, आपको कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 14, जो आपको समानता का अधिकार देता है। ठीक है, उसमें उसके बाद अनुच्छेद 15 है, आप जानते ही हैं अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है जाति, धर्म, लिंग इस सब के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है 17 में था अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी का छुआ हुआ जैसे देखते थे ना, अत्यंत पिता डोम, बहुत सारे ऐसे जाति सब थे जिनका छुआ हुआ हम लोग नहीं खाते। अभी भी ऐसी समस्या है कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया था। समझ गए? उसके बाद है अस्पृश्यता 17 में है, और उसके बाद देखा हुआ अनुच्छेद 18 में था उपाधि। ठीक है, उपाधियों का अंत किया। समझ गए? आप जानते ही हैं कि पहले के आदमी खुद ब खुद अपना उपाधि ले लेते थे, हम ये महाराज हैं, हम ये हैं, वो हैं। 18 में जो था उपाधि का अंत था। समझ गए? तो 17 में अस्पृश्यता था, 18 में उपाधि था। समझ गए? आप लोग से इतना ही पूछेगा बस। ठीक है, और आगे आप लोग हायर कम्युनिकेशन का जो तैयारी करिएगा, इससे आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अगला हम जानते हैं नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा की बात की जाएगी। नरोरा आपको कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो क्या पढ़ रहे? उत्तर प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की बात यदि आती है तो अभी आप जान ही रहे हैं, महाकुंभ मेला वहीं लगा हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सबके मुंह से आवाज निकलना चाहिए, मुंह में आवाज नहीं। स्टिक छुएंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है कि नहीं? चलिए, आपको पूछेगा कि अयोध्या राम मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के तट पे स्थित है? सरयू नदी। कौन सा नदी? सरयू नदी है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हाल ही में मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, इसका नाम क्या था? शुभेंदु अधिकारी है कि नहीं? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में ही आपको क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी है, कार्डमोमिलेची है। उसके बाद कौन सी चोटी है, अन्नामलाई जैसी चोटी, बहुत सारी चोटी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तमिलनाडु के था मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं।
कौन सी बीमारी दूषित भोजन और पानी से फैलती है? हम जानते ही हैं कि दूषित भोजन और पानी से फैलने वाली बीमारी एक ही है जिनका नाम है, वैसे बीमारी तो अनेकों है, इस ऑप्शन में एक ही है जिनका नाम है हैजा। इस बीमारी का नाम तो है तो जा। पहले ये बीमारी इतने ज़्यादा फैलती थी, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जिसको ये बीमारी हैजा हो गया उसका मरना तय होता था। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि मलेरिया, डेंगू और फैलेरिया। अब जानते हैं डेंगू, मलेरिया, फैलेरिया, चिकनगुनिया ये सब बीमारी मच्छरों से फैलने वाली है। तो हम जानते हैं डेंगू बीमारी जो है किससे फैलती है? मादा नेफ्लिज मच्छर से फैलती है। मलेरिया बीमारी मच्छर से फैलती है जो प्लाज्मोडियम ट्रांसफर हो जाता है। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मतलब रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। उसके बाद भारत का कहेगा तो भारत में एक ही रेगिस्तान है जिसका नाम है थार। कौन सा है? चलिए, हम जानते हैं इसमें कुछ है। हम जानते हैं आटाकामा कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया, शायद मंगोलिया में स्थित है, ठीक होगा। अगला, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हम जानते हैं मानस की बात की जाएगी तो मानस है असम में। यहाँ पे एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। भारत में भारत में जो है भारत में एक भारत के 68 राज्य में बहुत सारे राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अभियान जो है आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, लगभग 14 गो है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं बिहार की बात। हम जानते हैं बिहार में भी एक राष्ट्रीय अभयारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको स्थित कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है कि नहीं। उसके बाद रामसर सब भी स्थित है। रामसर सब उसका आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है। ये भी शायद आपसे 6 गो हो गया, नागी, नकटी, है कि नहीं, और ढेर सारा है। जब उस चैप्टर पर जाएंगे तो हम उसको क्या कर देंगे? रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। चलिए, अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जड़ों से बढ़ता है? देखिए, जड़ और तना के बारे में हम बताए थे, तना रूपांतरण और जड़ का रूपांतरण। आलू जो हम लोग रोपते हैं, आलू कौन सी का रूपांतरण है? जड़ है कि तना है? तना है। आलू के नीचे में छोटे-छोटे जड़ निकल जाते हैं, है कि नहीं? आलू के नीचे में आलू देखे हैं, आलू होता है ना, जैसे आलू जो होता है बहुत सारा गुच्छा में होता है ना, इसके नीचे में छोटे-छोटे जड़ निकल रहते हैं, देखते होंगे ना, जड़ होता है। इसी प्रकार अदरक भी होता है, अदरक को देखे हैं, अदरक भी होता है ना, इसी होता है, अदरक में भी जड़ निकल जाता है। क्या लिखा? जड़। इसके इतर में पौधा निकल रहता है, पत्तियां निकल रहती है, इसमें भी इसके ऊपर में पत्तियां निकल रहती है, ठीक है। आलू जो होता है ये कौन सी का रूपांतरण होता है? तना। कौन सी का? तना। और ये नीचे वाला जो होता है ये हमारा जड़। समझ गए? हम जानते हैं कि आदि हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सब तना रूपांतरण है। बस इसमें एक ही है जिसका नाम है गाजर, जो जड़ का रूपांतरण, जो जड़ से बढ़ती है। समझ गए? तो गाजर को देखे हैं, इसीलिए होता है ना, दिल जैसा बन गया है, जड़ से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सह्याद्री को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता है? सह्याद्री, हम जानते हैं सह्याद्री की बात आएगी तो सह्याद्री को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं। किस घाट के रूप में? पश्चिमी घाट में आपको आ जाता है गुजरात, आ जाता है महाराष्ट्र, आ जाता है गोवा, आ जाता है कर्नाटक, आ जाता है केरल, आ जाता है। सब पश्चिमी घाट वाले साइड है, जो आपको अरब सागर से सटी हुई है कि नहीं। उसके बाद पूर्वी घाट कहेगा तो बंगाल की खाड़ी सटी हुई है, जैसे आपको हो गया उड़ीसा, हो गया आंध्र प्रदेश, हो गया उसके बाद तमिलनाडु हो गया। ये सभी जितने भी राज्य है सब किससे है? पूर्वी घाट के हैं। और किससे सटी हुई है? गंगा नदी किस नदी में कहाँ खत्म हो जाती है? चलिए, समझ गए? आवाज काट निकल रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से गुब्बारे में भरी जाती है। हम जानते हैं गुब्बारे में जो भरी जाती है तो इसमें दिया हुआ नियॉन, हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन। देखिए, गुब्बारे में वैसे सब गैस भरी जाती है, लेकिन इसमें लिखा हुआ हल्की। हम जानते हैं कि हीलियम गैस, इसका फॉर्मूला होता है He2 होता है हाइड्रोजन भी हल्की गैस, लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व कहते हैं क्योंकि इसका स्थान फिक्स नहीं है। बताए थे एसाइड होती है या एसाइड हो जाती है, देख रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे है आपको हीलियम He2,
समझ गया। तब लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, तब ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, है कि नहीं? आर्गन और उसके बाद तो क्या सब बच गया है? उसके बाद बच गया है नियॉन और आर्गन। हम जानते हैं नियॉन और आर्गन की बात हम जानते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब हमारे क्या है? अप्रिय गैस है। जो कितने नंबर में है? 18 नंबर, 18वें वर्ग में है। समझ गया। इसके ऊपर में तो छूट गया था और लिखा हुआ अरावली की पहाड़ी। हाँ, अरावली। हम जानते हैं सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली जो कहाँ स्थित है रे? राजस्थान वाले एरिया में। आपका मैप जो है ना, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान वाले एरिया में आपका, राजस्थान वाले एरिया में आपका, इसी यहाँ पे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है रे? राजस्थान। राजस्थान वाले एरिया में पड़ता सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला राजस्थान। अरावली ही है। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। यस सर। बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता होती है। हम जानते हैं छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, वो बच्चा जब ग्रोथ करता है, जब बढ़ता है, समझ गए। वैसे अवस्थाएं 4 होती है: शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, 4 अवस्थाएं में है। ठीक है, तो शेषवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था होती है। 0 से 4 वर्ष या 6 वर्ष तक के लिए किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था की शेषवावस्था, शेषवावस्था के बाद बाल्यावस्था जो 6 से लेकर के 8 वर्ष तक होता है। उसके बाद किशोरावस्था 9 से लेकर के 14 तक होता है। तब प्रौढ़ा में चले जाता है 18 वर्ष से ऊपर तक। ठीक है, थोड़ा मिस्ट हमको लग रहा है कि ध्यान से 6 से 12 वर्ष सब अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग दिया हुआ। कहीं 6 से 8 माना है, कोई 8 से 14 माना है, कोई 16 से 20 माना है, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने हिसाब से आपको बता दिया समझने के लिए। ठीक है, हम जानते हैं कि बढ़ते हुए बच्चे को, ग्रोथ करता हुआ बच्चा को सबसे अधिक यदि कोई चीज़ की आवश्यकता होती है उसका नाम होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट आपको हड्डी के लिए संबंधित हो गया। वसा आपको, हम जानते हैं मोटापा बढ़ेगा, वसा हो गया। अब बहुत ज़्यादा हेल्थ आपका बना तो वसा क्या होता है? जम जाता है। और सबसे लंबे समय तक एनर्जी देने वाली जो होती है वो वसा ही होती है। कौन होती है? चलिए समझ गए। अगला, शीतल पेय में दवाओं में कौन सी गैस गिरी जाती है? देखिए शीतल पेय आप जानते हैं, गए हैं कभी, देखते होंगे कि वो क्या कहते हैं, एक बड़ा बड़ा टैंक बना ठंडा ठंडा, वो कोको कोला के लिए 10 रुपये गिलास या 5 रुपये गिलास मिलते रहता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है ना, उसमें आपको कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे गैस मिलाकर उसे ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो ठंडा करके तब दिया जाता है। तो पूछेगा आपको शीतल पे ठंडा पानी जो बनती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी क्या कहा जाता है? हम जानते हैं भारतीय वायुसेना के सबसे कम रैंक वाले जो होते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। क्या नाम है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट सबसे कम रैंक के साथ ऑफिसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? तो हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पर्व 3 ही विषय है। देखिए राष्ट्रीय पर्व तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग पर्व 3 को ही मानते हैं। एक का नाम होता है, इसका नाम है 15 अगस्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस डे कहते हैं या स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। दूसरा का नाम है 26 जनवरी, इसको हम लोग क्या रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस कहते हैं। और तीसरा का नाम है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। समझ गए? उस दिन 2 अक्टूबर 1869 इसमें महात्मा गांधी की जन्मदिन। 3 को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि हम लोग छठ पूजा, पोंगल और बैसाखी। तो छठ पूजा बिहार और उत्तर प्रदेश का लोक पर्व है। समझ गए? यस सर, देश का नहीं है, पूरा देशवासी छठ पूजा नहीं मनाते हैं। समझ गए? हर एक राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो हम जानते हैं बैसाखी की बात की जाए तो बैसाखी पंजाब वाले एरिया में मनाया जाता है। पोंगल आपको तमिलनाडु वाले एरिया में मनाया जाता है कि नहीं? अलग अलग राज्यों में जो फसल कटाई होने के बाद मनाया जाता है। उसके बाद है डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? हम जानते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन की बात की जाएगी, डॉक्टर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में हो जाएगा? किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में कहेगा तो साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था रे? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो सभी क्षेत्र में अलग अलग वैज्ञानिकों को अलग अलग पुरस्कार। ठीक है।
है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा जो बीचों बीच। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो हम जानते ही हैं दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है उसे हम लोग ग्रीनलैंड कहते हैं। आइलैंड को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आइलैंड जो होती है ना, तो ध्यान रखिएगा, आइलैंड में होता है कि बीच में जो है ना होता है आपको रहने वाला होता है, जहाँ पे बालू मिट्टी से बना होता है, ठीक है। और चारों साइड जो होता है वो क्या होता है? जंगल, पेड़ पौधा, वृक्ष सब होता है, समझ गए? पानी, पेड़ पौधा, वृक्ष सभी होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। पढ़ाएंगे तो पेपर आएगा, द्वीप होता है, महाद्वीप होता है, ठीक है, सबके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है कि दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? हम जानते हैं दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में स्थित जो है उसका नाम है, क्या नाम है रे? अंटार्कटिका। सबसे ठंडा स्थान वहीं पे है, अंटार्कटिका में, ठीक है। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए टेलीफोन का आविष्कार, इसको आप ट्रिक से याद करो। टेलीफोन का आविष्कार आते तो क्या बजता? बेल बजता है, घंटी बजता। जखने आपको ग्राहम बेल, लास्ट में बेल मिल गया, आंख बंद करके ऑप्शन को टिक करके आइएगा, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। पेन का आविष्कार, फोल्टेयर पेन का आविष्कार वासरमैन ने किया था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, है कि नहीं? उसके बाद और सब बोलिए कुछ जैसे विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। उसके बाद और क्या था? साइकिल का खोज मैकमिलन, साइकिल का खोज मैकमिलन ने किया था, है कि नहीं? हवाई जहाज का खोज राइट ब्रदर्स ने किया था, है कि नहीं? चलिए बहुत सारे ऐसे खोज हैं जिसको हम आगे में और क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इतना आपको रिविजन क्या करवा दिए, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है घूमर लोकप्रिय नृत्य किस राज्य में स्थित है? देखिए घूमर हम आपको बोले थे कि घूमर घूमर जब ये डांस होगा घूम घूम के करेगा तो ये कढ़ाई बुनाई वाला आपको राजस्थान एरिया आपको याद है कि नहीं? कहाँ पे? राजस्थान। जब ये कहेगा डांडिया के बहाने आ जाना, या डांडिया नृत्य कहेगा अब वो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। जाट के दिन कहेगा, झिंझिया नृत्य कहेगा अपना बिहार हो जाएगा। कथकली कहेगा तो कथकली केरल हो जाएगा। कथक कहेगा तो कथक आपका उत्तर प्रदेश। समझ गया? चलिए तो जी की आपका, इसके बाद अगला जो है आपका कौन सी का रिवीजन करना है?